करते हैं, तो आज भी हम लोग एक ऐसे जाबाज लीडर, ऐसे व्यक्तित्व को आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं, जो दूसरी पीढ़ी डीएक्शन का दूसरी पीढ़ी के रूप में जानी जाती हैं। क्योंकि मम्मी-पापा ने पहले ही डीएक्शन को शुरुआत किया था, डीएक्शन के प्रोडक्ट को खाना-पीना और लोगों को बताना, ये सारा काम चालू किया हुआ था। तो इनको छोटे से ही डीएक्शन के प्रोडक्ट जो है ये मिलना चालू हुआ, खूब जम के इस्तेमाल किए, मज़ा आया खाने में, पीने में और लगाने में। और अपने दोस्तों के साथ में बहुत अच्छे से बातचीत करके उनको भी डीएक्शन बता रहे हैं और काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो इस तरीके से ऐसा सेकंड जनरेशन हम लोगों ने इंट्रो वीडियो में देखा। ये और कोई नहीं, ये हमारी प्यारी अनीता चौधरी जी हैं। अनीता चौधरी जी मझौली चौराहा रूपंदेही से हैं, ददई से नजदीक में पड़ता है, नेपाल से। और अनीता चौधरी जी और कोई नहीं, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट डीएक्शन के, हमारे रूपंदेही के आन बान शान, हमारी लक्ष्मी देवी चौधरी और लोक बहादुर सर की बेटी हैं, बड़ी बेटी, और बहुत अच्छे से डीएक्शन के काम को आगे बढ़ा रही हैं, प्रमोट करती हैं। डीएक्शन के प्रोडक्ट को भी बहुत जम के इस्तेमाल करती हैं, वीडियो भी बनाई हुई है, ये साबुन ऐसे लगाते हैं, स्पाइरलिना मास्क ऐसे लगाते हैं करके लोगों को बताई हुई है, यूट्यूब में अपलोडेड है, आप लोग देख भी सकते हो। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करती हैं। तो मल्टी टैलेंटेड है ना, इनके पास मल्टी टैलेंट है। तो अब ये डीएक्शन का जो प्लेटफॉर्म इनको मिला, तो अपना जो टैलेंट है अब डीएक्शन में इस्तेमाल कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और ये डीएक्शन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो बहुत बड़े-बड़े जगहों पे जाके भी ली हुई हैं। डीएक्शन के मिलेनियर क्राउन एम्बेसडर से इनका मुलाकात हुआ है, बातचीत हुआ है। चाहे डॉक्टर रत्ना वासुपाल का बातचीत करें, उनसे भी हेलो हाय हाउ आर यू सारा बातचीत हुआ है। हमारे भरतगढ़ सर से भी बातचीत हुआ है, वहाँ पे मुलाकात हुआ है। ऐसे ही करके हमारे आर के शर्मा सर, उनके साथ में सुमन शर्मा, सभी बड़े-बड़े लीडरों के साथ में भी मुलाकात हुआ है, फोटो है इनका। और जबरदस्त तरीके से डीएक्शन का इंफॉर्मेशन इन्होंने लिया हुआ है। और आज हम लोगों को बहुत अच्छे से अपना जो ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, शेयरिंग है, वो हम लोगों को साझा करेंगी। तो मैं चाहूँगा सभी के सभी लोग वीडियो ऑन करके इनके जो एफर्ट है उसको, तारीफ के काबिल है उसको एप्रिशिएट करें, अच्छी बातों में तालियां भी बजाएं और बहुत सारी चीजें नोट भी करें जो दूसरों को सुना के काम आए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी आज की प्यारी, हमारी छोटी सी, हमारी एक लीडर जो हमारी अनीता चौधरी जी हैं, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा उनका स्वागत जो है सारे के सारे वीडियो पार्टिसिपेंट जोरदार प्लीज वेलकम मिस अनीता चौधरी जी, प्लीज वेलकम। अनीता ताली बजाओ। यस, वेलकम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। मैं अनीता कुमारी थारू मझौली चौराहा से और रूपंदेही जिला नेपाल से बोल रही हूँ। और मैं सबसे पहले हमारे अशोक कुमार सर जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं, मुझे अपना शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे जो आरबीसी चैनल चलाते हैं रत्ना मैम और प्रोफेसर सर, उनको मैं नमन करना चाहती हूँ। और हमारे जो ये टीएलएस ग्रुप चलाते हैं अशोक सर और आरडी पटेल सर, उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और मुझे जो जन्म दिए हैं मेरे माता पिता, उनको मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे एक बार ही नहीं 2 बार जन्म दिए हैं। पहले तो इस धरती पे लाया और दूसरे मुझे डीएक्शन में भी जन्म दिए। और उनको मैं जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम ही पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे हर स्टेज पे मैं किसी भी बात कहूँ और किसी भी समस्या में रहूँ, उन्होंने मुझे हर स्टेज पे सपोर्ट किए हैं। तो उनको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ऐसे ही मैं सबको जितने पार्टिसिपेट हैं यहाँ, उनको मैं वेलकम करना चाहती हूँ। और मुझे आशा है कि आप सब लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसे बूझेंगे और सबको जिसको जो बेनिफिट होगा, जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो शेयर करेंगे अपने रिलेटिव से, दोस्त से, मुझे आशा है। और मैं इतना कहते मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ।
तो मैं छोटे से ही बहुत सारे मुझे बहुत सारे समस्या थे, जैसे निमोनिया था और टॉन्सिल भी था और गैस्ट्रिक, और मुझे पसीना नहीं आता था कभी, और दांत से खून निकलता था और बालों का समस्या था और नासूत्रा भी निकलता था। तो ऐसे ही जब निमोनिया मुझे हो जाता था, जैसे मुझे नदी में नहाना ही नहीं होता है। मैं पहली बार नदी में नहाई थी, वहां से शुरू हुआ था मुझे निमोनिया का वो समस्या होना। तो जब मुझे निमोनिया होता है तो मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और बुखार बहुत तेज रहता था। और ऐसे ही जब सांस लेने में दिक्कत होता था तो मुझे ऐसा लगता था अब मैं जीऊंगी ही नहीं। मैं हमेशा हॉस्पिटल के दवा खाती थी, कभी भी बिना दवा के मैं नहीं रह सकती थी, हमेशा दवा चलता था मेरा। और टॉन्सिल की वजह से मुझे हमेशा वो व्हाइट टेप होता है या चिपकाते हैं टॉन्सिल जब होता है तो वो हमेशा मेरे गले में रहता था हमेशा। और मेरा महीनवारी भी गड़बड़ी था, जैसे 4-5 महीने में एक बार ही महीनवारी आता था मेरा। और जब भी आता था तो बहुत पेट दर्द होता था। तो और मुझे गैस्ट्रिक का समस्या था, जैसे कि जब मुझे गैस्ट्रिक था तब जब मैं कभी भी कुछ खा लेती थी गड़बड़ वाली चीज तो मुझे वोमिट भी होता था और पेट फूल जाता था और पखाला भी लगता था। तो और मुझे पसीना नहीं आता। जब मैं स्कूल से आते वक्त मैं बस में सफर करती थी, तो आते वक्त उस बस में बहुत सारे स्टूडेंट थे, हम खड़े होकर आते थे बस में, तो सारे लोग गर्मी से पसीने पसीने हो जाते थे, पर मुझे पसीना ही नहीं आता था। मुझे गर्मी तो लगता था लेकिन पसीना नहीं आता था। और जब मैं क्लास में कभी भी, हमेशा नहीं पर मेरे दांत में भी खून आते थे, मसूड़े से खून आते थे। तो दोस्त लोग जब मैं हंसती थी तो दोस्त लोग बोलते थे तुम्हारे दांतों में खून है। तो मैं कभी कभी मुंह ढक कर हंसती थी कि फिर से ना खून दिखे, वो सोचकर मैं मुंह ढककर बोलती थी, हंसती थी। और मेरे बालों में समस्या थे, जैसे घाव खटीरा थे मेरे बालों में, और बाल बहुत ड्राई थे, कम कम बाल थे, बहुत झड़ते थे, और मेरा नासूत्रा उखलता था। तो ऐसे ही जब जब मुझे निमोनिया हो जाता था, तब जब सांस लेने में दिक्कत होती थी मुझे, तो मुझे मुझे मैं घर नहीं रहती, मैं छोटे से ही बाहर रहकर पढ़ी हूँ। जैसे मैं यूकेजी क्लास से 10 क्लास तक मामा घर रहकर पढ़ी। तो जब मैं हमेशा बीमार रहती थी, और जब बीमार हो जाती थी तब मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। तो जब मुझे याद आती थी तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाती थी, मैं इतना कमजोर हो गई थी कि मुझे थोड़ा ही स्ट्रेस लेते ही मैं बीमार हो जाती थी। और मेरे फेस में बफ दाग थे और बहुत सारे तिल थे छोटे छोटे। और इसीलिए जब मैं 10th क्लास में गई तब मुझे मेरे मम्मी को रिएक्शन मिला, और उन्होंने मुझे सबसे पहले ये रिएक्शन की शॉप और ये स्पाइरुलिना, ये 2 प्रोडक्ट मुझे यूज करने को दी उन्होंने। तो मैं हॉस्टल में थी उस वक्त, 10th क्लास में थी तब। हाँ, और ये सब मैं यूज करने लगी, उन्होंने अच्छे से ही बताया कैसे यूज करते हैं। तो मैं हॉस्टल में थी तब भी मैं अच्छे से ही यूज करती थी ये शॉप को। और ये स्पाइरुलिना भी मैं शुरू में 2 कैप्सूल खाती थी। तो जब मैं शुरू की ये प्रोडक्ट, 1 हफ्ता जाते जाते मुझे मेरे फेस थोड़ा डार्क दिखने लगा। ये शॉप जब मैंने स्टार्ट की तो थोड़ा डार्क दिखने लगा और बफदार और ज्यादा दिखने लगा। तो मुझे लगा कि ये साइड इफेक्ट कर रही है, अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे मम्मी से अच्छे से बात नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने अच्छा से ये प्रोडक्ट दी थी, पर उतना अच्छा से मुझे समझा नहीं पाई थी ये कैसा रिएक्ट करता है, वो सब अच्छे से नहीं बता पाई थी। तो इसीलिए मुझे लगा ये साइड इफेक्ट कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं ये फिर से छोड़ दी खाने यूज करना। और जो मैंने स्पाइरुलिना यूज कर रहा था, तो स्पाइरुलिना जब मैं यूज की तो 1 हफ्ता बाद मुझे फिर से जो समस्या आया, इतना ज्यादा आया कि मैं रो रही थी। मतलब
कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा सर दर्द हो रहा था और बुखार इतना ज्यादा हो गया था कि मैं आँख ठीक से देख नहीं पा रही थी, आँख बंद हो जाता था मेरा। तब हॉस्टल से मुझे सर लोगों ने कांटेक्ट करके मुझे घर पर भिजवाए, पापा मुझे लेकर आए घर और एक हफ्ते जितना मैं घर रही। तब जब पापा मुझे घर लाए तो पापा मम्मी को बहुत डांट रहे थे, ये जो भी पाती है सब खिलाती है बोलकर बहुत डांटा उन्होंने, तुम मत खाओ ये प्रोडक्ट उन्होंने कहा। तब मैं छोड़ दी खाने। तब फिर से जब मैं तब हॉस्टल गई तब भी मुझे तो समस्या तो आ रही था क्योंकि मैं ये यूज करना ही बंद कर दी। तब जब मैं हॉस्टल से आई घर तब फिर से उन्होंने मम्मी इसकी प्रोग्राम लेती थी, तो उनको नॉलेज हो गया था ये कैसा है, क्या करता है, तो उन्होंने फिर से मुझे कहा कि ये यूज करो, ऐसा ऐसा है कहकर। तो मुझे मम्मी पापा की बात, हर बात मुझे सब विश्वास लगता है, मैं कभी ना नहीं कहती उनकी बातों को। तो उन्होंने जब मुझे यूज करने को कहा तब दूसरी बार तो उन्होंने ये चाय भी मुझे यूज करने को कहा और चाय और ये पेस्ट भी यूज करने को कहा, क्योंकि मैं जब एसएलसी देकर छुट्टी हुआ था तो उस वक्त घर पे ही थी, तो मैं प्रोडक्ट यूज करने लगी और तब फिर मैं +2 में बुटोल चली गई। तो मुझे उन्होंने बुटोल जब मैं गई तो उन्होंने ये चाय पेस्ट, स्पाइरुलिना और सॉप इतनी प्रोडक्ट मुझे यूज करने को दिए। तो मैं वहां पर थी तो भी मैं यही यूज करती थी और जब +2 में मैं यूज करने लगी तो हम वहां पर मैं मॉर्निंग क्लास जाती थी तो सुबह सुबह ये साबुन से मुंह धोकर और मैं वो क्या कहते हैं ये मसाज ऑयल थी उन्होंने दी थी मुझे, तो मसाज ऑयल मैं यूज करती थी। तो ये साबुन से मुंह धोकर ये मसाज ऑयल लगाकर मैं कॉलेज जाती थी और मैं दिन में ये पेस्ट है ना, ये पेस्ट को पानी में मिक्स करके मैं बाल के जड़े में लगाती थी, तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। मैं और युवरानी रहते थे वहां पर +2 में थे, हम दोनों ये यूज करते थे, हम दोनों के बाल बहुत अच्छे हो गए थे। तो जब +2 के बाद जब +2 खत्म हुआ तब मैं घर आई, तब मॉम ने मुझे ये आरजीजीएल फिर से ऐड करने को कहा। तब जब मैं आरजीजीएल ऐड की तब ये आरजीजीएल तो ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे जो समस्या है, बड़े बड़े समस्या है उनको निकालता है अंदर से। तो जब मैं ये यूज की तब मुझे फिर से जो अंदर मेरा समस्या था वो बाहर आया, निमोनिया। तो जब वो समस्या आया तब फिर से मैं बहुत जोर से बीमार पड़ी थी और मैं फिर घर आई तो उस वक्त मैं 18 दिन तक बीमार थी और मुझे मैं चल भी नहीं सकती थी और मैं घर पे जब रेस्ट कर रही थी उस वक्त जब मुझे खूब जोर से बुखार आया था और समस्या हो रहा था खूब ज्यादा, उस वक्त मेरे घर पे गेस्ट आए थे तो मैं उनको देख भी नहीं सकती थी, आँख खोल नहीं पाती थी, इतना ज्यादा मुझे मतलब बहुत पेन में थी मैं उस वक्त। तब उस वक्त मम ने क्या करती थी, ये स्पाइरुलिना और आरजीजीएल पेस्ट और कॉफी इतना प्रोडक्ट गर्म पानी में मिक्स करके मुझे 3 वक्त सुबह दोपहर शाम 3 वक्त मुझे पिलाती थी। हाँ, ये तीनों प्रोडक्ट मुझे पिलाती थी। तब मुझे 18 दिन जाते जाते मुझे और थोड़ा अच्छा लगा। फिर भी जब मैं बीमार थी तो गाँव वाले मॉम को बहुत गाली देते थे कि ये अपनी बेटी को मार डालेगी, इतना ज्यादा समस्या है फिर भी दवा नहीं करा रही है बोलते थे सारे लोग। तो जब 18 दिन के बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे जो लक्षण मेरे दिख रहे थे, मुझे जैसा समस्या हो रहा था वो टीबी का लक्षण जैसा था। फिर भी जब मैं चेकअप कराई तो वो टीबी नहीं दिखा, सिर्फ कमजोरी ही बताई उन्होंने डॉक्टर ने। तो मुझे फिर भी उन्होंने कमजोर है यही बोलकर भरना लेने को बोला, तो मैं भरना नहीं हुई, वो इंजेक्शन होता है दवा देने वाला वही दे रहे थे उन्होंने, 13 दिन तक दिए।
तब वहां से मुझे फिर से ऐसा समस्या, इतना ज्यादा समस्या नहीं आया, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट यूज करने लगी, डेली का प्रोडक्ट यूज करने लगी। ये उस वक्त मैं जब समस्या हुआ था तो ये स्पाइरुलिना मैं 16 कैप्सूल खाती थी, और ये RG6 कैप्सूल और GL6 कैप्सूल, ये इतना मैं एक टाइम में खाती थी। तो मैं ये सारे प्रोडक्ट 2 टाइम की खाती थी, एक टाइम में उतना और फिर से शाम को भी वही उतनी ही खाती थी। तो मुझे अभी मतलब ये जो प्रोडक्ट यूज करते हैं हम ना, तो हमें पता नहीं चलता मेरा समस्या कब छूमंतर हो गया, यूज करते करते खुद ही गायब हो जाता है। तब से मुझे अभी तक ऐसा वैसा समस्या नहीं आया है। और जो मेरा टॉन्सिल होता था वो भी कब गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और मेरा महीनवारी भी जो 4-5 महीने में एक बार आता था वो भी नॉर्मल हो गया। और महीनवारी सबके एक किस्म के नहीं होता है, जैसे किसी को पेन नहीं होता, पेट दर्द नहीं होता, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा होता है। तो जब जब अभी भी जब मुझे पेट दर्द होता है तब मैं ये नोरिंजी जूस है ना, ये एक पेन किलर का काम करता है। जब मुझे पेट दर्द होता है तो मैं ये नोनिजी गर्म पानी में मिक्स करके पी लेती हूँ, तो बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील होता है। और ऐसे ही जब मुझे गैस्ट्रिक की समस्या थी जो, वो भी अब तो वोमिट मुझे होता ही नहीं है, कितना हो गया मुझे पता ही नहीं है वो वोमिट कैसा होता है। बहुत ज्यादा हो गया, मुझे वोमिट नहीं हुआ है अब। और मुझे जो पसीना नहीं आता था, अब तो मैं जब गर्मी के टाइम में पंखा लगाती हूँ फिर भी मुझे पसीना आता है, हमेशा ऐसे पोंछती रहती हूँ पसीना। जो पहले मुझे पसीना ही नहीं आता था, अब मुझे बहुत पसीना आता है। और दांतों का जो खून निकलना होता है वो भी अब नहीं होता है, दांतों का खून। अब तो मैं छोटे बच्चे को कभी कभी चिढ़ाती हूँ ऐसे करके। और मेरे बालों में जो समस्या थे, घाव खटीला, वो भी अब नहीं है। और मेरे बाल ड्राइनेस जो था वो भी चला गया है, अभी मेरा बाल बहुत अच्छा हो गया है। और मेरा नवसूत्र जो निकलता था वो भी अब नहीं है, अब नवसूत्र नहीं निकलता है। और मेरे फेस में जो बफदाद होते थे वो भी पहले, जब ठंड आती थी तो मेरे फेस खराब हो जाते थे, जैसे बफदाद हो जाता था, और वो ड्राइनेस से यहाँ फट जाता है ना, वैसे ही हो जाता था। लेकिन अब जैसे डिएक्शन यूज कर रही हूँ तब से मेरे फेस में ऐसे कुछ नहीं, पिंपल तो नहीं आते थे, फिर भी मेरे फेस में बहुत सारे समस्या थे। और मेरे ये नाक में बहुत सारे छोटे छोटे तिल जैसा था, तो वो भी अभी ज्यादा कम हो गया है, अब कम है, बहुत कम है अब। और मैं एक बार लद्दाख गई थी अपने दोस्त के साथ, तो वहाँ पे मैं 3 दिन बैठी थी। तो वहाँ एक आंटी थी, उनको गैस्ट्रिक हुआ था, गैस्ट्रिक ज्यादा होकर अल्सर तक हो गया था उनका। तो मैंने सुबह वो आंटी से मुलाकात की, वही साइड में छिमेकी थी, दोस्त के घर की साइड में। तो दोस्त ने बताया तो मैं उनके घर जाके बताई, और मैं प्रोडक्ट भी लेकर ही गई थी वहाँ। तो जब मैं बताई कि ये चाय है, इससे बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिलता है, और मैंने उनको कहा, वो विश्वास नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा उनको, पहले आप इस्तेमाल करके तो देखिए, आप कितने दवा करवा चुकी हैं, तो आप इस एक चाय यूज करने में क्या जाता है, आपको एक बार यूज करके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आज आप दिन भर सिर्फ खाली पानी मत पीजिए, पानी में ये चाय मिक्स करके पीजिए और थोड़ा कड़क बना कर पीजिए आज दिन भर, तब तब आपको पता चल जाएगा कैसा फील होगा। तब उन्होंने उस दिन की पानी पी, और मैंने कहा था शाम को थोड़ा हाथ में लेकर फाका मारकर पानी पी लेना सुते वक्त। तो जब सुबह हुआ, मैं अभी सोई थी, उठी ही नहीं थी, वो आंटी घर में आके मुझे हिलाकर उठा दी और बोली, मुझे गैस नहीं हुआ, अच्छा टॉयलेट हुआ, अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, उन्होंने कहा। बहुत खुश थी वो आंटी। और मैं वहाँ पे गांव में भी गई थी, वहाँ थारू लोग रहते हैं, तो वहाँ के के जो थारू है, बहुत थारू सुनकर बहुत खुश हुए।
और हमसे अच्छे से बात करते, तो बैठे बैठे ही उन लोगों को बता रही थी। और मैं एक लड़की थी, उनकी फेस में ज्यादा समस्या था, पिंपल्स और क्या क्या समस्या था, तो मैं वहां पर ये सॉप और ये मसाज ऑयल और ये 3 प्रोडक्ट मिक्स करके उनके फेस में मसाज करके डेमो दिखाई। और एक जब मैं उनके फेस सूख गया, मसाज करके दिखाई, और जब उनके फेस सूख गया तो मैं उनको ऐसे ही 15-20 मिनट छोड़ दिया, आप ऐसे ही रहिए, और मैं और प्रोडक्ट के बारे में बताने लगी वहाँ। तो जब 15-20 मिनट हो गया तो उनको मैंने धोने के लिए कहा फेस, और धोकर आई, तब ये मसाज ऑयल और थोड़ा पेस्ट मिलाकर उनके फेस में लगा दी मैंने। वो बोल रही थी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये मतलब उनको मैं जो डेमो दिखाई तो उनको बहुत अच्छा लगा, फ्रेश फील हुआ, तो उन्होंने प्रोडक्ट भी ले ली, स्पाइरुलिना सॉप और मसाज ऑयल, और इतना। तो ऐसे ही एक आंटी ने भी स्पाइरुलिना ली थी। फिर से मैं वहां जा नहीं पाई, अब फिर से जाने को सोच रही हूँ। तो और जैसे हमारे मेरा शेयरिंग इतना है, मतलब मेरे आँख की जो समस्या है, मुझे दूर की ब्लड दिखता है। तो मैं जब पहले जितनी बार चेकअप कराने जाती थी, तो वो चेकअप कराते वक्त हमेशा इंक्रीज होता था मेरा पावर, हमेशा बढ़ता जाता था पावर, जितनी बार चेक कराती थी उतना बार बढ़ता जाता था। लेकिन जब से मैं ये RGL यूज करने लगी, लगभग 4 वर्ष हो गए, तो तब से मेरा पावर अभी कंट्रोल में है, मतलब एक थाम में रुक गई है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, क्योंकि मैं टाइमली ये RGL यूज नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मतलब बढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी वही एक थाम में है। मगर मैं अगर ये टाइम से, मतलब नियम से जैसे यूज करते हैं RGL, अगर मैं वैसे ही यूज करूँ तो मेरा आँख का चश्मा हट जाएगा। मुझे बहुत एकदम विश्वास है इस प्रोडक्ट पर। ये रिएक्शन ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मुझे तो पहले मुझे लगता था मैं अब नहीं जीऊंगी, ये सोचकर मैं बहुत रोती थी और मम्मी पापा को बहुत याद करती थी। तो उन्होंने मुझे दोबारा जन्म दिया है, मतलब मैं अगर कहूँ तो मुझे 3 बार जन्म, पहले उन्होंने इस धरती में लाए, फिर से रिएक्शन में भी, और फिर से मुझे मेरे जितने समस्या थे सारे समस्या समाधान हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ, और इसके लिए मैं सबसे वो हमारे सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया और मेरी जिंदगी भी बदल गई है। और ऐसे मुझे बहुत कुछ मिला है इस रिएक्शन से। जैसे हम अपने दोस्त से तो अच्छे से बात कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं इसके बारे में बताती थी हमेशा, तो वो जब रिएक्शन के बारे में कुछ बुरा बोलता था तो मैं उसे गुस्सा करती थी। वो कहता था कि मैं ये ऐसे गुस्सा करती है जैसे मैं इस माँ बाप दे रहा हूँ वैसे। और ऐसे ही मैं जब फेसबुक पे मैसेंजर पे एक दोस्त से बात करती हूँ, तो हमेशा जब वो मैं और बात नहीं करती हूँ, हमेशा रिएक्शन के बारे में ही बात करती हूँ। जब भी मुझे बात बोलता है मुझसे वो, तो मैं रिएक्शन ही बताती हूँ, रिएक्शन के बारे में ही बात करती हूँ। तो वो कहता है तुम पागल हो गई हो, तुम रिएक्शन से शादी की हो गया, हमेशा रिएक्शन करती हो, वो बुरा है। तो मैंने कहा जब रिएक्शन ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं रिएक्शन की वजह से इतनी हेल्दी हूँ, अभी बहुत अच्छा फील होता है, तो मैं क्यों ना रिएक्शन बताऊं। मैं हमेशा रिएक्शन, मेरे मुंह में हमेशा रिएक्शन ही रहता है, मैं रिएक्शन ही बताना चाहती हूँ सबको। और जैसे मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, जैसे हम जॉब करते हैं सारे लोग, तो जब मैं 3 महीने की इंटर्नशिप की हूँ, तो वो इंटर्नशिप मैं 3 महीने की इंटर्नशिप की हूँ। तो जब इंटर्नशिप करती थी, उसमें जो स्टाफ होते हैं उनको 10 to 5, 10 बजे से 5 बजे तक का वहाँ टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है उनको काम करने का। लेकिन उनका खुद का जिम्मेवारी होता है कि तुम्हें इतना काम, ये उनका काम होता है,
उनका सबका फर्क फर्क जिम्मेवारी होता है अपना अपना काम करने को, तो उनको वो काम टाइम से खत्म करने के लिए उनको टाइम से मतलब 10 से 5 बजे तक का टाइम होता है, फिर भी वो सवेरे चल जाते हैं, 7 बजे 6 बजे पहुंच जाते हैं ऑफिस, और शाम को भी 5 बजे तक का टाइम है, फिर भी वो 8-9 बजे तक ऑफिस में बैठते हैं। और एक तो वो ऑफिस में ही बैठकर काम करते हैं, और ऊपर से उनका और प्रेशर होता है कि उनको डिपॉजिट लाने के बोलते हैं ऊपर से मैनेजर सर, जो मैनेजर होते हैं वो सभी स्टाफ को बोलते हैं कि तुमको डिपॉजिट लाना है, 1 करोड़ 2 करोड़ का डिपॉजिट तुम्हें लाना है, और यहाँ खाता खुलवाना है। तो वो जब उतनी टाइम सुबह से उठते ही जब वहाँ ऑफिस चल जाते हैं और शाम को भी ज्यादा लेट तक काम करते हैं, तो कैसे वो सब मैनेज करेंगे, मतलब बहुत सारा प्रेशर होता है। अगर ये देखा जाए तो हमें वो ऑफिस से ज्यादा बहुत अच्छा जो प्लेटफॉर्म DXN है, क्योंकि DXN में हमें आराम से काम करना है। अगर 10 से 5 बजे तक हम DXN में काम करें, जैसे ऑफिस में काम करते हैं वैसे DXN को टाइम दे, तो हम बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और ऐसे ही जो हमारे अशोक सर है, वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, हमेशा छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मुझे जो बेसिक बातें हैं, वो बेसिक बातें तो मैं मॉम डैड से पूछ लेती हूँ, उनको ज्यादा नॉलेज है उनको भी, तो वो मुझे बता देते हैं। जो बेसिक बातें हैं वो मॉम डैड से पूछ लेती हूँ, और जो मुझे थोड़ा जो मॉम डैड को नहीं पता होता है वो मैं अशोक सर से पूछती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं। वो कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं, इतना अच्छे से बताते हैं, मुझे ऐसा फील होता है मैं उनकी छोटी बच्ची हूँ, बहुत अच्छे से बताते हैं। और ऐसे ही हमारे जो RD पटेल सर है, उनका इतना सारा टीम है, इतना बड़ा टीम है, तो वो अगर सबको टाइम दे तो उनको 1 हफ्ता भी कम पड़ेगा, फिर भी वो हमें हर रोज 2 टाइम अपना टाइम देते हैं, अपना अमूल्य टाइम निकाल के हमको टाइम देते हैं, इतने अच्छे से बताते हैं, सबको समझाते हैं। तो हमें उनकी बात अच्छे से पूछनी चाहिए और काम करनी चाहिए। मतलब इतनी बड़े बड़े लीडर हमको अच्छा हुआ, हम आगे बढ़े, इसलिए हमको हेल्प करते हैं, हमको सहयोग करते हैं, बताते हैं सारे, मतलब हमको जो भी समस्या होता है सब बताते हैं। तो ऐसे ही, और मैं बस मेरा शेयरिंग में इतना बताना चाहती हूँ। और जैसे नॉर्मल डेली यूज के लिए हम कोई मतलब सुंदरता के लिए जैसे होता है, तो जब अगर हमें वो क्या कहते हैं बाहर की नहीं यूज करना होता है, नेचुरल ब्यूटी जिसको चाहिए, उसके लिए हम खर्च करना, अगर जो खर्च करना सकेगा, उसके लिए इस DXN में सारे प्रोडक्ट है। जैसे हम सॉप यूज कर सकते हैं, सॉप यूज करने के बाद लोशन यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग के लिए लोशन यूज कर सकते हैं, और ये चप्पी बेबी ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट है। और ऐसे ही हमारे जो लेडीज की बहुत सारी समस्या होती है, तो हमें उनके लिए ये स्पाइरुलिना बहुत अच्छा है। और जैसे हमारे ये ब्लैक कॉफी और मसाज ऑयल, ये दो तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब हमारा सर दर्द होता है, तो एग्जाम्पल मेरे मॉम, उनकी सर दर्द जब ज्यादा कुछ सोच लेती है, स्ट्रेस ले लेती है, तो उनको सर दर्द बहुत होता है। तो जब तक वो ब्लैक कॉफी नहीं पीती है, तब तक उनकी सर दर्द अच्छा नहीं जाता है। जब हम उनको ये ब्लैक कॉफी पिला देते हैं पानी में घोल के, एक गिलास में 1 पाउच डाल के पिला देते हैं, तो आधे घंटे जाते जाते तो उनका सर दर्द छूमंतर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और जैसे हम भाग दौड़ करते हैं, मानव का भी सेलिब्रेशन होता है, तो हम ज्यादा डांस कर लेते हैं, तो उस वक्त शाम को पैर बहुत दर्द करता है। मैंने ये मेरा वो है रिजल्ट है। जब मेरा पैर दर्द करता है तो मैं ये मसाज कर लेती हूँ, तो एक ऐसे ही 15-20 मिनट जाते जाते बहुत, मतलब ऐसा लगता ही नहीं लगता कि नहीं है कि जैसे मेरे पैर दर्द कर रहा है।
बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील होता है। और हमारा जो पेन किलर का काम करता है, एक ये मसाज ऑयल हो गया और ये एक नोनीची जूस हो गया और हमारा ये ब्लैक कॉफी, ये 3 प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। और जैसे जब हमको सर्दी लग जाती है, पहले निमोनिया था तो मेरा और भी समस्या होता था, बुखार आ जाता था और सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो अब मुझे ऐसा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब मौसम की गड़बड़ी होती है तो ऐसे में तो नॉर्मल तो सर्दी जुकाम तो लगता ही है सबको। तो जब ऐसा होता है तो जब बाहर जाते वक्त मैं क्या करती हूँ, मास्क होता है हमारा, वो मास्क में टीटी क्रीम लगा लेती हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे सर्दी जुकाम हुआ है। बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट। और हम जैसे हमारा खोखी लगती है तो उस वक्त हम ये पेस्ट गर्म पानी में, गुनगुना गर्म पानी में ये पेस्ट मिक्स करके पी ले तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये शैम्पू के बारे में तो बताई ही मैं। शैम्पू में आजकल मैं शैम्पू भी मतलब बाहर का शैम्पू नहीं यूज करती हूँ, रिएक्शन का ही ये ज्ञानोजी शैम्पू यूज करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी मेरा बाल बहुत अच्छा हो गया है। मेरा शेयरिंग बस इतना ही है। तो मैं आप सबको जितने पार्टिसिपेंट है उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत अच्छे से आप लोगों ने ध्यान से सुने मेरे शेयरिंग को, मेरे एक्सपीरियंस को। तो मैं बस इतना ही कहती। नहीं मिस, अभी कहाँ आपको छोड़ेंगे, अभी तो आपकी तरफ से मैसेज भी चाहिए। अभी आप आपकी तरफ से हमें मैसेज भी चाहिए, अभी रुकिएगा। स्टार्ट की हूँ, अब करना चाहती, अब मैं दिल से करूँगी, मतलब अब मैं शुरू कर दी हूँ रिएक्शन करना। अब मैं डेली फील्ड जाऊंगी और काम करूँगी। अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट। यस, आप फिर म्यूट हो गया। यस, ओके ओके ओके, कंटिन्यू। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप जॉब के जैसे जॉब के पीछे भागते हैं, और तो जॉब के पीछे मत भागिए, क्योंकि अगर उतना ही टाइम जॉब में जितना टाइम देते हैं उतना टाइम हम रिएक्शन में लगाए तो हमें बहुत अच्छा काम आगे बढ़ेगा हमारा। हम बहुत जल्द मिलीनियर बन जाएंगे। और जैसे ऑफिस में काम करेंगे तो जब तक करेंगे तभी तक पैसा आएगा। मगर ये डिएक्शन में जब हम उतना ही टाइम देकर डिएक्शन में सिस्टम बना लेंगे तो हमें उतना मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। जब सिस्टम बन जाएगा तो हम घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी जाता है। तो हम सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप डिएक्शन करिए, अच्छे से करिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मतलब हेल्थ ही नहीं, पूरा लाइफ चेंज कर देता है। मेरा तो पूरा लाइफ चेंज हो गया है इस डिएक्शन से, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि आप सब भी ये रिएक्शन करिए और प्रोडक्ट भी अच्छे से यूज करिए, ताकि आप सबको अच्छा रिजल्ट मिले। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक, जब आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा प्रोडक्ट यूज करके, तब तक आप कैसे और लोगों को बताएंगे। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि प्रोडक्ट खुद यूज करें, और प्रोडक्ट यूज करके अपने सब सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको बता सकते हैं। जिसको समस्या है उनको भी कह सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। बस इतना कहते मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया अनीता मिस। बहुत सभी वीडियो पार्टिसिपेंट, आप लोग एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे हमारी अनीता मिस को। बहुत जबरदस्त तरीके से आज उन्होंने अपनी बातों को रखा है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मगर इसके साथ साथ में मैं ये चाहूंगा, है ना, कि जो भी अनमेरिड जो भी लड़के या लड़कियां जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो डिएक्शन में अगर वो लोग काम करेंगे जबरदस्त तरीके से, तो वो लोग कहाँ तक जा सकते हैं और आप कहाँ तक जाना चाहती हैं? डिएक्शन में आप कितना ऊंचाई छूना चाहती हैं? एक बार थोड़ा दिल खोल के बताइएगा। बताइए अनिता मिस, अनम्यूट करके, कहाँ तक जाने का आपका इरादा है, ताकि बाकी को भी पता चले। यस, बाकी भी कहाँ तक जा सकते हैं? मुझे सीए बनना है सर। मैं अब इस रिएक्शन में डट के काम करूंगी और हमेशा
मतलब सबको शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, और सबको मैं यही कहूंगी कि आप सब रिएक्शन ही करिए, क्योंकि इसमें मतलब आप जितना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं। आप ये सब आप में भर पड़ेगा, आप कितना कितना मेहनत करते हैं। शुरू में बहुत मेहनत है, पर बहुत अच्छा है ये। आप क्योंकि हम ये रिएक्शन से और काम करेंगे तो हमें सिर्फ पैसा ही मिलेगा, लेकिन जब तक काम करेंगे तभी तक मिलेगा। मगर इसमें रिएक्शन में तो हमें हेल्थ भी मिलेगा। बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट। बस यस यस ओके। तो आपका सपना क्या है, कहाँ तक जाएंगी, थोड़ा सा और बताइए। आप कहाँ तक जाना चाहती हैं, कितना महीने का कमाना चाहती हैं, आपको कितना विश्वास है कि कितना डीएक्शन से आप निकाल सकती हैं, बताइए। जी सर, फिर से। महीने का डीएक्शन में महीने का कितना पैसा निकाल सकती है, कितना आप चाहती हैं, है ना, इससे पूरा खींचना, वो थोड़ा सा शेयरिंग करिएगा। मैं रिएक्शन से इतना कमाना चाहती हूँ कि मैं क्राउन एम्बेसडर तक जाना चाहती हूँ। जितना जितना इसका हाई लेवल है वहां तक मुझे जाना है रिएक्शन से। और मुझे इतना कमाना है कि मुझे एक दिन में 1 लाख आए, ऐसा कमाना है मुझे रिएक्शन से। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट अभी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी को शुभकामनाएं। और हम लोग शुरुआत किए हैं तो इसके टॉप पोस्ट का जो है उसको अचीवमेंट करना है। बिना क्राउन एम्बेसडर बने हम लोगों को रुकना नहीं है, और एक एक डायमंड के ऊपर 1-1 लाख मिनिमम, ऐसा करके 20 से 30 लाख रुपए महीने का, और एक दिन में 1 लाख रुपए के हिसाब से जबरदस्त तरीके से हम लोगों को इनकम लेना है। अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, पूरे देश विदेश की यात्राएं करनी है। और जो ये कभी बोल नहीं पाती थी, मुंह से आवाज नहीं निकलता था, डर के मारे, सर मैं क्या बोलूं, सर सर मैं क्या बोलूं, ऐसा बोलने वाली है ना एक लड़की, आज जबरदस्त तरीके से हम सभी को हेल्थ के बारे में, अपने फायदे के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अनिता, इसके लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आपका, और ऐसे ही आप सभी को बताते जाइएगा, और क्राउन एम्बेसडर का जो ताज है आपके सर पे जल्दी से हम लोगों को देखने को मिले। आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट हम लोगों का, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट हम लोगों का। अभी का जो हेल्थ वाला जो सेशन है ये बहुत जबरदस्त रहा। अब इसके बाद में हम लोग वेल्थ का सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारे आर डी पटेल सर, हमारे आशा मैडम हम लोगों के साथ में जुड़ी हुई हैं, साथ में और भी दिग्गज लीडर्स हैं। तो हम लोग अब वेल्थ के ऊपर चर्चा करेंगे, और कैसे हम लोग इस सिस्टम को आगे बना के जो क्राउन एम्बेसडर का ताज है ना, जो थोड़ा दूर दिख रहा है, वो कैसे हमारे सर पे आ जाए, इसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे, और कैसे हम लोग डीएक्शन में सफल हो, इसके लिए बातचीत होगा। तो सभी पार्टिसिपेंट एक बार फिर से रिज्वाइनिंग करिएगा, उसके बाद में हम लोग दूसरा सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।